और चलिए अब खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। नौगांव के डीडवाना के ग्राम खाखोली के गौशाला अध्यक्ष गिरधारी राम मेघवाल की आत्महत्या मामले में 5 दिनों बाद भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में मौलसर में 5वें दिन से गतिरोध जारी है। वहीं अब तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम दाह संस्कार नहीं हो सका है। मामले में धरने पर बैठे लोगों ने जयपुर के लिए कूच किया है। दौसा के अमराबाद गांव में बीती रात रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस रात्रि चौपाल में जिले के आला अधिकारियों ने भाग लिया। इस रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। इस रात्रि चौपाल में अधिकतर समस्या रास्ता विवाद, अतिक्रमण, डीएपी की अनुपलब्धता से जुड़ी हुई आई। दौसा में नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में बवाल हो गया। बैठक के दौरान पार्षदों में जमकर मारपीट हुई। ये मारपीट पार्षद इंद्र मीना और जितेंद्र शर्मा के बीच मारपीट हुई है। बता दें कि बीजेपी पार्षद अलका तिवारी को बोलने से रोकने पर मीटिंग में ये बवाल हुआ। महिला पार्षद को बोलने से रोकने पर पार्षद नाराज हुए थे। बैठक में मौजूद अन्य पार्षदों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। दौसा जिले के उकरुंद गांव के समीप एक युवक को कुछ लोगों ने चोरी के शक में पकड़ लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट के दौरान पीड़ित युवक को मुर्गा बनाया गया और उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। घटना का ये वीडियो कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इधर ग्रामीणों ने चोरी के शक में पकड़े गए युवक को मंडावर थाना पुलिस के हवाले किया है। सीकर में 3 दिन पहले हुए कोचिंग और स्कूल संचालक महावीर हुड्डा के बेटे गुन्नू के अपहरण कांड में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों लोग गुन्नू के अपहरण की साजिश में शामिल थे और पिछले 1 महीने से इसकी योजना बना रहे थे। गौरतलब है कि 3 दिन पहले गुन्नू का अपहरण हुआ था और करीब 12 घंटे बाद बदमाश उसे छोड़कर फरार हो गए थे। कोटा ग्रामीण के टावा इलाके में बेटी की शादी करने के नाम पर पिता ने ससुराल वालों से 2 लाख की डिमांड कर डाली। हालांकि सगाई पहले से तय कर रखी थी, लेकिन शादी करवाने के नाम पर 2 लाख रुपए की डिमांड की तो बेटी ने बिना बताए पिता का घर छोड़ दिया और करीब 3 महीने से इधर उधर वो भटकती रही। वहीं इटावा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में मां के सामने ही बेटी को उठाकर ले जाने वाले युवक फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता के परिजनों की थाने में पहुंचकर एक आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत दी गई थी। शिकायत में बताया था कि 3 अक्टूबर की शाम मां बेटी पैदल जा रही थी, तभी सड़क पर दुकान के पास झालावाड़ नंबर की कार खड़ी थी। कार सवार एक युवक ने पीड़िता का हाथ पकड़ा और जबरन उसे गाड़ी में बैठा लिया। उसके सहेली का एक फ्रेंड था अब्दुल फैजान। उस अब्दुल फैजान के सहेली के माध्यम से उसकी बातचीत हुई थी। 1-2 बार उन दोनों की बातचीत हुई थी। लड़का जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था और इसी क्रम में जब बजरंग नगर में 2 दिन पहले लड़की अपने माताजी के साथ जो है वो मार्केट जा रही थी, उस समय ये लड़का जो है अपनी बलेनो का कार के अंदर आया था और कार में उस बच्ची का हाथ पकड़कर जो है उसको लेकर गया था। क्योंकि उसी समय उसके चाचा जी भी उस कार के सामने आ गए थे, तो बच्चा जो है वो दबाव में आके वो जो लड़का है अब्दुल फैजान वो उसको 1 घंटे शहर में घुमा के और बाद में वापस जो है एसपी ऑफिस का जो चौराहा है बजरंग नगर के आगे, तो वहाँ पर उसको छोड़कर चला गया था। वापस आकर युवती ने जो है ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर थाने में दर्ज कराई। बारां शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद कर ली है। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। मानसून बीत जाने के बावजूद बारिश का दौर जारी है। बारां समेत राज्य के कई हिस्सों में बेमौसम हो रही बारिश किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। खेतों में कटी पड़ी फसल भीगने से क्वालिटी प्रभावित होगी, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होने का डर सता रहा है। जिले भर में सोयाबीन, उड़द की फसल तैयार खड़ी है, तो लेकिन बारिश से वो फसल कटाई और थ्रेसिंग कार्य धीमा पड़ गया है। झुंझुनू की पिलानी पुलिस पर कुछ आरोपियों ने जानलेवा हमला किया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर तो 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पिलानी के बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कर चोरी की आशंका में 5 ट्रकों को पकड़ा है। टीम ने 3 ट्रक को चिड़ावा और 2 को झुंझुनू से पकड़ा है। 25 लाख की जीएसटी चोरी की बात सामने आई है। इनमें से 2 ट्रकों में सरसों, 1 में आयरन स्क्रैप, कोल्ड ड्रिंक, 2 में ग्रेनाइट ले जाया जा रहा था। ट्रकों की माल की जांच की जा रही है। झुंझुनू का गुड़ागौरजी कस्बे में बंद का असर जनजीवन पर देखने को मिला है। पिछले कई दिनों से एक व्यापारी के साथ लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों से बेलगाम हुई
कानून व्यवस्था के खिलाफ व्यापारियों ने बाजार पूरी तरह से बंद रखे और बीच सड़क पर धरना दिया। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द घटनाओं का खुलासा हो और बदमाशों में पुलिस का खौफ हो। दिनों से यूँ कहूँ कि 3-4 साल से बुढ़ा में जो प्रशासन की अक्रमण्यता है वो बहुत ही शर्मनाक है। 6-7 महीने पहले भवानी ट्रेडर पे दिन दहाड़े आंखों में मिर्ची डालकर व्यापारी को लूटा गया, मुसलमान भाइयों की दुकान पे लूटा गया। राजेंद्र जी की दुकान पे एक तरह से डाका ही है। शाम को अपने घर जाते समय 300 मीटर की दूरी में कोई आदमी किसी का को लठ मार के पैसा छीन ले जाए। राजेंद्र नीमका थाने वाले के साथ लूटपाट हुई थी। आज से 1 महीने पहले लोहार चौक में मुसलमान भाइयों की 2 दुकानें के ताले टूटे थे। और मैं प्रणाम करती हूँ इस बुढ़ागौड़ जी की जनता को, व्यापारी वर्ग को, और जो हमारे नौजवान भाई बहन पधारे हैं उनको। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे पूरे विधायक सुखरंजी चौधरी जी को, जो जब भी हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो वो तन मन धन से हमारी सुरक्षा में हमारे साथ में जुड़कर और हमारी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करते हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जयपुर के बस्सी इलाके के बगराना रिंग रोड स्थित हिंगोनिया टोल प्लाजा के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में जाकर ट्रक से टकरा गई और पलट गई। हादसे में पिकअप सवार दंपति की मौत हो गई है, जबकि पिकअप सवार 2 अन्य लोग घायल हो गए। बीजेपी ने इन्वेस्ट समिट पर सरकार पर जमकर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सीएम गहलोत के 10 लाख करोड़ के निवेश के दावे खोखले साबित होंगे। प्रदेश में 90% निवेश आने वाला नहीं है। सरकार अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। लाल फीताशाही हावी है। जिन उद्योगपतियों ने पूर्व में एमओयू किए थे वो सरकार की नीतियों से परेशान हो गए और धरातल पर निवेश नहीं कर पाए। लोक लुभाव ने विज्ञापन जारी करके बड़े बड़े लोगों को बुलाकर सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट समिट की है वो उसके ढाक के 3 पात साबित होंगे। मुख्यमंत्री जी का दावा 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश, मैं समझता हूँ धरती पर जब सारी बातें आएगी तो पता लगेगा कि इसमें 90% निवेश आएगा नहीं, क्योंकि राजस्थान में आज सरकार अनिश्चितता के घटाघोप में खुद गिरी हुई है। जयपुर के हसनपुरा में एक युवक की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस युवक का शव शांतिनगर में एक निर्माणाधीन मकान से बरामद हुआ है। मौके से मिले एक आईडी कार्ड से शव की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि उसका नाम हरिराम सुथार है और वो चुरू के सुजानगढ़ का रहने वाला था। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि हरिराम यहाँ कैसे पहुंचा और किसने उसकी हत्या की। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंभर दयाल शर्मा के वार्ड में लगभग पिछले 2 वर्षों से कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। इसे लेकर वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के बाहर ही वो धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही गुरुवार शाम को नगर परिषद के आयुक्त ने वार्ड के विकास की सभी मांगे मान ली। एसीबी अजमेर की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विजयनगर नगर पालिका के पार्षद और उसके भाई को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पार्षद महेश जैन अपने भाई लोकेश के साथ अपने वार्ड में हुए 14 लाख रुपए की सीसी सड़क निर्माण के बिल को स्वीकृत करने की एवज में ठेकेदार से रिश्वत ले रहे थे। परिवादी ठेकेदार ने इसकी शिकायत एसीबी में की थी। नए ठेकेदार हैं अरुण जोशी, उनसे कोई सीसी का काम किया था हमने, सीसी रोड का, नगर पालिका विजयनगर का। उस काम के बिल पास कराने के लिए पार्षद ने उनसे 5% के हिसाब से पैसे मांगे। आज उनको रिश्वत राशि देते हुए 30,000 रुपये पार्षद महेश जैन और उनके भाई लोकेश को अरेस्ट किया गया। आगे कार्रवाई की जाएगी। अजमेर जिले के सावर कस्बे के निमेड़ा गांव में सामाजिक बदलाव की एक नई पहल की सकारात्मक खबर सामने आई है। यहां के रहने वाले किसान धर्मराज मीणा ने अपने बेटे रामदेव मीणा की मौत पर मृत्यु भोज न कराकर उसकी स्मृति में स्कूल में बच्चों के लिए एक वाटर कूलर भेंट किया, जिसकी सब जगह तारीफ भी हो रही है। रामदेव मीणा इस स्कूल में पढ़ता था। पिछले दिनों बीमारी से ही उसकी मौत हो गई थी।
जोधपुर में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। एक महिला ने शराबी की सरेराह पिटाई कर दी। शराबी ने महिला की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाई और जमकर पिटाई की। बता दें कि शराबी ने महिला से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। जोधपुर के कुड़ी थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। महिला जब शराबी की पिटाई कर रही थी तभी वहां मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जोधपुर में झालामंड विद्यालय के प्रधानाचार्य का तबादला स्थगित में अध्यापक को हटाने की मांग को लेकर धरना जारी है। पिछले 11 दिनों से विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को ट्रांसफर रद्द करो संघर्ष समिति 4 विशेष मांगों को लेकर नियमित रूप से धरना दे रही है। प्रिंसिपल का तबादला रद्द करने, विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक का स्थानांतरण करने को लेकर विद्यार्थियों अभिभावकों का विरोध जारी है। डूंगरपुर जिले की गणेशपुर पंचायत के बागदेरी निवासी विजयपाल आहारी को मछली पकड़ना भारी पड़ गया। मछली पकड़ने के लिए वो जिस डेटोनेटर का इस्तेमाल कर रहा था वो उसके ही हाथ में फट गया और उसकी कलाई अलग हो गई। बृहस्पतिवार शाम विजयपाल गांव के पास सोम नदी में मछलियां पकड़ने गया था। मछलियां पकड़ने के लिए युवक विजयपाल अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का उपयोग कर रहा था। भरतपुर जिले के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि मथुरा से सवाई माधोपुर तक चलने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेन को फिर से शुरू किया जाए। मामले में सांसद रंजीता कोहली की पहल आज रंग लाई है। ट्रेन मथुरा से चलकर भरतपुर पहुंची, जहां सांसद रंजीता कोहली ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रेन चालक का स्वागत किया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद ने सभी सामाजिक व्यापारिक संगठनों को धन्यवाद किया है। बांसवाड़ा की राजसलाब थाना पुलिस ने 2 जगहों पर रेड मारी। मौके से जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 3700 से अधिक की नकदी और ताश के पत्ते और अन्य सामान भी बरामद किया है। बृहस्पतिवार शाम पुलिस ने शहर के पुराना बस स्टैंड और पृथ्वीराज इलाके में कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए हैं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के बाहर इकट्ठे होकर नारेबाजी की। अस्पताल में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड समय से वेतन का भुगतान करवाने, नए टेंडर करवाने सहित कुशल श्रमिक श्रेणी का भुगतान करवाने की मांग कर रहे हैं। उनके कार्य बहिष्कार करने से अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमराई नजर आई। सर, हमने कल कलेक्टर मैडम को इसी बात के लिए ज्ञापन दिया था कि हमारा टेंडर बुलाया जाए और हमें कुशल का पेमेंट दिया जाए। जहाँ तक हमारा कुशल का पेमेंट और टेंडर नहीं खुलाया जाएगा, हम जहाँ तक हड़ताल जारी रखेंगे। और तो और हम कलेक्टर मैडम को भी ज्ञापन देने गए थे कल, लेकिन उन्होंने भी अब तो हमारी शक्ल देखने से मना कर दिया। तो जी हम ज्ञापन दे गए, पर्ची अंदर भेजी और पर्ची भी उन्होंने वापस चपरासी के द्वारा वापस भेज दी। फिर एडीएम साहब को हम ज्ञापन देकर आए हैं। आज अगर टेंडर के लिए करिए टेंडर या कुशल का पेमेंट, जब टेंडर नहीं निकाल रहे तो हमें कुशल का पेमेंट दो। हमारा कुशल के लिए लड़ रहे हैं। अभी कितने रुपए मिल रहे हैं आप लोगों को? 5875 में मिल रहे हैं सर, वो भी टाइम पे नहीं मिल रहे थे। 7300। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने टोंक में कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे को पाखंड बताया। पूनिया ने कहा कि इस्तीफे देने वाले कांग्रेस के मंत्री दफ्तर एंटरटेन कर रहे हैं, तबादलों की सूची बना रहे हैं, सुरक्षा गाड़ी बंगला रखे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ स्पीकर को दिया हुआ है नोटिस। आखिर सरकार कौन चला रहा है? जब मंत्री और विधायकों ने इस्तीफे दे रखे हैं, या तो इस्तीफे पाखंड है, यदि वो असली है तो स्पीकर को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। उसमें मंत्री भी शामिल हैं, बंगले में रह रहे हैं, दफ्तर एंटरटेन कर रहे हैं, तबादलों की सूची बना रहे हैं, गाड़ी घोड़े रखे हुए हैं, सुरक्षा रखी हुई है। दूसरी तरफ स्पीकर को इस्तीफा भी दिया हुआ है। अब सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि जो जिम्मेवार लोग हैं उन्होंने इस्तीफे दे रखे हैं। या तो इस्तीफे पाखंड है, और यदि इस्तीफे हकीकत हैं तो स्पीकर को उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे एक संदेश जरूर समझ में आता है कि राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता है। बाड़मेर में कांग्रेस के भीतर चल रही उठापटा को शांत कराने के लिए विधायक मेवाराम जैन ने प्रयास किया। परिषद बोर्ड के सभापति और उपसभापति के बीच चल रही आपसी खींचतान को कम करने और डैमेज कंट्रोल के लिए विधायक ने दोनों के साथ बैठक कर मामला शांत करवा दिया और दोनों के बीच समझौता करवा दिया। वहीं दूसरी ओर सभापति ने साफ कहा कि अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। मैंने जो भ्रष्टाचार के लिए जो आरोप लगाए थे वो आदरणीय मेवाराम जी जैन मेरे एमएलए मेरे गार्जियन हैं, मैंने उनको पूरी बात बता दी है। अगर कहीं इस तरह की बात आ रही है तो आप इसको अच्छी तरह से देखो कि ये
क्यों हो रहा है यार, इसको हम सब मिलकर, और जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है उस पर हम काम करेंगे, और आपस में इनके जो भी त्यागपत्र वाली बात थी तो वापस लेने वाली बात भी हो गई, और मेरे सामने ये सब सभापति उपसभापति दोनों ही बैठे हैं। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, उसकी सच्चाई पे जाना है। अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता है तो मैं स्वेच्छा से नगर परिषद सभापति से इस्तीफा दूंगा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच गरबा कराए जाने को लेकर विवाद हो गया। पुलिस और नगर परिषद अध्यक्ष संदीप शर्मा समेत नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर माहौल को शांत कराया गया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार पंचवटी कच्ची बस्ती क्षेत्र में राजकुमार बैरवा नामक व्यक्ति ने एक कब्जे का मकान खरीदा था, जिसके बाहर गरबा हो रहा था। श्रीगंगानगर की लालगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने एक युवक को प्रतिबंधित घटक की 200 नशीली टैबलेट सहित गिरफ्तार किया है। लालगढ़ पुलिस के हत्थे बता दें कि सौदागर चढ़ा है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच सादुलशहर थाना अधिकारी को सौंपी गई है। बूंदी में नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं होने के विरोध में आज कई व्यापारी सड़क पर उतर आए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदर बाजार चौमुखा में रोड जाम कर विरोध जताया। उनका कहना है कि सड़क पर बने गड्ढों में गिरकर कई लोग घायल हो जाते हैं। जब तक सड़क की मरम्मत का ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। करौली में राजकीय पीजी कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन बालिका छात्रावास का निर्माण करीब 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। इसका निर्माण बाहर से पढ़ने आने वाली छात्राओं का आवास की सुविधा देने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी बालिकाएं छात्रावास की सुविधा से महरूम है। वहीं छात्रावास का निर्माण पूरा कर संचालन शुरू करने की मांग भी की गई है। जैसलमेर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित गांधी सप्ताह कार्यक्रमों के अंतर्गत जिला अहिंसा प्रकोष्ठ ने आज गढ़सीसर सर्कल से हनुमान सर्कल गांधी दर्शन तक मैराथन का आयोजन किया। ये पीस मैराथन गढ़सीसर चौराहे से शुरू हुई, जो एयरफोर्स सर्कल, नीरज बस स्टैंड, पंचायत समिति सम होते हुए हनुमान सर्कल गांधी दर्शन पर समाप्त हुई। इस मैराथन में नागरिक सुरक्षा के जवानों ने भी हिस्सा लिया। राजसमंद की कैलवा थाना पुलिस ने क्षेत्र के मार्बल गैंगस्टा और गोदामों से मशीनें और लोहे के सामान चोरी के आरोप में 2 चोर सहित एक खरीदार को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी संजय गुर्जर के अनुसार सोमानी मार्बल प्राइवेट लिमिटेड तासोल पसुंद रोड पर चोरों ने गैंगस्टा मशीन का सामान चोरी कर लिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।